डिंडौरी जिले में जुबानी सियासत गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा, और उस ज्ञापन में जो अभी विधायक जी जो ग्राम पंचायतों में सीसी निर्माण हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, स्कूल हो गया, उप स्वास्थ्य केंद्र हो गया, इन तमाम चीज़ों का लोकार्पण उद्घाटन करते हैं। इसी को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ज्ञापन सौंपे और ज्ञापन सौंपने के बाद में इनकी जुबानी सियासत गरमाते हुए नज़र आ रही है। कल से सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है कि किसी को नालायक बोला जा रहा है तो किसी को विदेशी एजेंट बोला जा रहा है। इसी बीच में हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो राष्ट्रीय अमान सिंह पोर्ते जी, उनसे खास मुलाकात करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पे बताए जाते हैं अमान सिंह पोर्ते, उन्होंने आपके जो आप लोकार्पण कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, उसके लिए आपत्ति दर्ज कराई पंचायतों की, क्या कहना है? क्या मैं उसका लोकार्पण भूमि पूजन नहीं कर सकता? क्या मेरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, है ना, तो मैं लोकार्पण भूमि पूजन करूंगा। और उन्होंने मेरे लिए कहा है कि ये विधायक नालायक है। एक फिल्म आप देखे होंगे, ये खलनायक, उसके अभिनेता कौन है? संजय दत्त जी हैं। नायक नहीं खलनायक हूँ। मुझे नालायक कह रहे हैं, नालायक, मैंने उसको लायक नहीं करते। नालायक तो खुद कहने वाले हैं ना। अगर मैं नालायक होता तो चुनाव क्यों जीतता? मैं लायक हूँ, एक्चुअली जनता ने मुझे लायक किया है। और मैं एक आदिवासी जनप्रतिनिधि हूँ, और एक आदिवासी अपने आप को नेता मानता है। एक मैं आदिवासी समाज का, और मेरे लिए इस तरीके से जनप्रतिनिधि के लिए इस तरीके से भाषा का उपयोग करना, ये मेरे लिए नहीं, पूरे आदिवासी समाज के लिए उन्होंने गाली देने का काम किया है, ये ठीक नहीं। उनके संबंध में मैं ऐसा अभद्र न टीका करता न टिप्पणी करता, और मैं नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं है कि किसी आदिवासी समाज का, चाहे विरोधी पक्ष का हो, नेता हो, इस तरीके से मैं उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करूँ। ये पूरा समाज के लिए निंदनीय है। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जो आदिवासियों की जो बहन बेटी बिगाड़ रहे हैं, अभी वहाँ पर आपके जलेगांव जुनवानी स्कूल में घटना घटी थी, उसमें पादरियों के साथ दे रहे थे, उनको बचाने का काम कर रहे थे। ईसाई मिशनरी आदिवासियों को जात बिगाड़ रहे हैं, धर्म बिगाड़ रहे हैं, बहनी बेटियों को बिगाड़ रहे हैं, उनका ये लोग कभी विरोध नहीं किए। अरे अपने आप को आदिवासियों को संरक्षक मानते हैं। मैं तो निश्चित रूप से कहता हूँ, तो दलालियाँ कर रहे हैं यार, जो विदेशी शक्तियाँ हैं ना, उनके एजेंट हैं लोग। जैसा कि दादा अभी नई दुनिया में छपी हुई है पेपरों में कि माननीय विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे जी के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि विदेशी एजेंट करना, आप क्या कहेंगे? ऐसा है, चोर लबार संत मुनि ज्ञानी, क्या कहते हैं, जो कहावत है हमारे गांव के ज़्यादा लोग बोलते हैं कि चोर लबार संत मुनि ज्ञानी, जो जैसा वैसे ही सबको जानी। वो खुद ही वो एजेंट है वो। और हमारे जैसों को अगर एजेंट बताता है तो LIB और CBI तमाम लगा करके पता लगा ले, है उसको तो समझ में नहीं आ रही है कि कौन है, क्या है, कैसी है। रही बात जो है ना, वहाँ की बात रखा उन्होंने जुनवानी की, तो जुनवानी में माननीय हमारे ओमकार मरकाम जी विधायक, उनने एक दिन पहले गया, और क्योंकि मैं उस टाइम प्रदेश के अध्यक्ष था, मेरा भी फर्ज था कि वहाँ क्या हो रहा है, और इसलिए हमने वहाँ गए। वहाँ अपर कलेक्टर महोदय जी थे, SDOP जी थे, TI थे, वो जांच करते रहे और 3 सत्र का रिजल्ट देखे, और रिजल्ट में टॉप पाया गया। तो बोले रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, बोले यहाँ। और क्योंकि वहाँ हम भी देखते रहे, फिर हमने पूछा कि भाई ये शिकायत कौन करा है जो जांच में आप लोग आए? बोले पता नहीं। तो हमने कहा कैसे आए? हमको भले आप लोग बंधुआ बना लो, जो भी करना है। तो SDOP से लेकर के सबको हमको उन लोगों ने बंधुआ टाइप का रखे, जाने नहीं दे रहे थे। फिर हमने कलेक्टर को फ़ोन किया कि भाई ये बताएं कि कलेक्टर महोदय
यहाँ इन बच्चियों को जो 7 बच्चियाँ आपने ले गए हैं, कौन सा सेंटर बोलते हैं, 1 स्टार सेंटर, तो यहाँ रखे हुए हैं और उनकी माँ बापों को पता नहीं था। तो मैंने कहा ये चिल्ला रहे हैं कि हमारे बच्ची हमारे जो ना बिना जानकारी कैसे ले गए है। तो हमने कलेक्टर से बात किया, उन महिलाओं से भी बात कराया। तो कलेक्टर साहब ने जो मिश्रा जी थे, विकास मिश्रा, तो उन्होंने कहा कि भाई कल 2 लड़कियों को छोड़े हैं, एक आवेदन दे दो और वहाँ से आकर के ले जाएं। फिर वहाँ से वो लोग आए, मैं तो निकल करके घर चला गया था। फिर हमारे हरेंद्र मार्को जी ने फ़ोन करा कि बोले वो आ गए हैं, तो उनको बच्ची दिलवा दो। हम गए 1 स्टार सेंटर, वहाँ जा कर के हमने अंदर घुसे नहीं और वहाँ बातचीत होता रहा और फिर इसके बाद हम चले गए। अब कलेक्टर साहब ने जो है 3 दिन बाद मीटिंग लगा करके और फिर हमारे खिलाफ, हमारी बहन बेटी है वहाँ, वो जो है ना नीतू तिलगाम, उसके माध्यम से FRI दर्ज करवा दिए कि जान से मारने का, जबकि मेरी कोई बात नहीं था। उनके ना बात हुआ, ना चीत हुआ, ना नमस्कार हुआ, ना चमत्कार हुआ, मैं जानता भी नहीं था। और मीटिंग लगा करके ने एक बात करा, शायद हम नहीं जाते तो स्कूल को बंद करने के। उसने उसमें उस टाइम तत्कालीन SDM बलवीर रमन करके था, उन्होंने कहा कि पूर्ते जी मेरे को कई बार कलेक्टर भेजा, लेकिन मैं घूम करके आ जाता था। तो इनका क्रिश्चियन मिशनरी की स्कूल को और वहाँ के लोगों में हमने पता लगा है, तो वो स्कूल को स्वर्ग बता रहे हैं। तो और उनका रिजल्ट भी देखा गया और उसमें हमको ये आरोप लगा रहा है कि ये विदेश और जो ना वो जो धर्म का वो कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं। अरे धर्म अलग चीज़ है, शिक्षा अलग है। तो इस तरीके से आरोप अगर लगा रहा है ओम प्रकाश जी, तो ये गलत है, क्योंकि वो आज उनकी शासन है, वो यहाँ का विधायक है और खुद बोल रहा है कि इतने लड़कियां गायब हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? शासन और प्रशासन की है, ये यहाँ का विधायक का है ना। और उसमें जो ना हमको क्यों करा रहा है, बाकी उनने नालायक शब्द का यूज करा। मैंने उस दिन तो कोई नालायक वाला कि नहीं बोला। और नालायक का अर्थ ये होता है, लायक और नालायक। हमने कई सभाओं में कहा है कि जिस बाप के औलाद नालायक हो जाए उस बाप को इज्जत नहीं मिलता है, और जिस समाज का नेता ही नालायक हो जाए उस समाज को इज्जत नहीं मिलता है। आज आदिवासियों के ऊपर मूत रहे, वहां तो बोला नहीं उनने, जो अपने कांड हुए हैं जो अपने सीधी में, तब तो इनके मुंह बंद रहा। हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, तब ये चुप रहते हैं। वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जो आज अन्य अत्याचार, जल जंगल जमीन और खनिज संपदा की लड़ाई लड़के और उनकी मान सम्मान की रक्षा कर रहा है। इनको जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे। अरे भाई, यहाँ की जो है ना शिक्षा है, यहाँ की स्वास्थ्य है, यहाँ के जल जंगल जमीन और खनिज संपदा है, उनकी हक और अधिकार है। इस बात को माननीय हमारे विधायक ओम प्रसाद ध्रुवे जी को पटल में रख के बात करना चाहिए, और ये नहीं कर पा रहा, इसलिए हम नालायक बोलते हैं। उनने लायक और नालायक की बात करा। अगर वो लायक होता तो यहाँ की जो है ना, जो बच्चियों को खुद बोल रहा है, कितना 150 कितना बताया है, 250 करीब बच्चियां गायब हैं। तेरा तो काम है ये, तुझे पेमेंट मिलता है, तुम्हें जो है ना फंड मिलता है। हमें तो बिना कोई फंड के, हम जो गरीब लोग जो है ना इस समाज को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाते हैं, तो इसको शर्म आना चाहिए। हमको दलाल संज्ञा दे रहा है। अरे दलाल तो तुम खुद ही हो कि समाज को गिरवी रख करके राजनीति कर रहे हो, है? इसको शर्म नहीं आ रही है? और इसकी हर महीना में इसकी जमीन से लेकर के कहां कहां क्या कह रहा है, मैं पूरे कार्यकर्ताओं को लगा दिया। और मेरे से ज्यादा बात न करे। 3-3 जगह मकान बना लिया, सरकारी अतिक्रमण कर लिया,
सरकारी जगह में डायवर्सन कर लिया, सरकारी जगह से 10 लाख रुपया महाराष्ट्र बैंक से ले लिया, ये कहना ना चाह रहा है क्या? इसलिए हमसे बात न करें, हम कोई फंड नहीं है, कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। एक पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री के पद में मैं काम कर रहा हूँ। ये अपनी गरिमामय पद को ध्यान में रख करके बात करें, अच्छा है। देखो पार्टी में आदान प्रदान होता है एक दूसरे का, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सम्मान मैं नालायक बोला ही नहीं उस दिन, आपने अलग से नालायक जोड़ लिया, तो ये तो गलत है ना। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे विधायक होना चाहिए। ये पता नहीं भाजपा किस आधार पे ऐसे लोगों को विधायक बनाता है, मुझे बड़ा हंसी आती है। इसके कृत देखते हैं, जोकर है जोकर, बच्चियों को छोटे छोटे कलश लगा करके और वो पूजन करता है डफला बजाते हुए। तो ये अभी उद्घाटन कर रहे हैं जगह जगह, इसमें क्या तकलीफ है आपको? वो लोकार्पण कर रहे हैं पंचायतों में, तो तकलीफ क्या है? तकलीफ उसका अधिकार क्षेत्र है नहीं, पंचायत सरपंच कहाँ जाएगा? और जिला पंचायत वो बुलवाते होंगे उसे? नहीं, सरपंच नहीं बुलवाते, सरपंच को जबरदस्त खुद खर्चा करते होंगे, टेंट अरे टेंट तो कहाँ से पैसा लाएगा, उसके घर से लाएगा? सचिव मिलकर वो खुद के जेब की भरते होंगे। ऐसे कैसे भर देंगे भाई? जो है ना, उनने जो है ना जो फंड है उनको मजबूरन करके डांट झपट के, हमको सब आवाज आती है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। कुछ सरपंचों ने बोले हैं, कुछ सचिवों ने हमको मजबूर करता है कि ये लगाओ वो लगाओ, और नहीं जांच करवा दूंगा, धारा 40 करवा के, जैसे हरा वो क्या नाम चरण ध्रुवे को किए हैं। उदाहरण है, पहला कलेक्टर था इसके मरबिया जी, वो है नेहा मारवेज, वो कलेक्ट्रेट के अंदर विधायक जी नहीं जा पा रहे थे, ये हालत बनाई थी उसने। उन्होंने कह दिया था कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, मना कर दिया था। लेकिन दूसरा कलेक्टर आए, अभी माननीय हमारे अंजू भदौरिया जी, उनने उसको बर्खास्त भी किया, और आज जो है ना बेघर बेचारा शर्म की वजह से घर से नहीं निकल रहा है भाजपा के कहने पर। तो ये ठीक नहीं है। हम प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप जो ना अपना गरिमा को ध्यान में रख के, नियम जो ना ध्यान में रख करके ही निर्णय लें। किसी जनप्रतिनिधि के चक्कर में उल्टे सीधे काम ना करें। हमने ये बात कलेक्टर को पहले बता दिए हैं, और मरबिया जी को भी बताए थे कि आदमी ठीक नहीं है। तो ये है उसकी कारणनासी। इसलिए हमारा निवेदन है विधायक जी को कि हमारे मुंह न लगे। मैं कई जगह सुना हूँ कि अमन पोर्ते को चुनाव में पैसा दिया है। 1 रुपया दिया हो तो बताओ। हम तो लाख बात नहीं कर रहे हैं, 50,000 भी बात नहीं कर रहे, 10,000 भी नहीं, 5,000 भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कृत्य जो ना लोगों को बदनामी कर रहा है, इसको शर्म आना चाहिए। एक विधायक हो, गरिमा होता है, और मंत्री भी रह चुके हो।